अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। इसको ना मामा के कमरे में लिटा दो, मेरे ख्याल में सो गई है। हाँ, ध्यान से। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, ये सो गई है? हाँ, सो गई थी गाड़ी में ना। और बताएं कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, मगर बहुत अच्छा किया बेटा तुम आ गई। तुम्हारी हेल्प चाहिए थी मुझे। क्यों, क्या हुआ? एक तो ज्वेलर्स के पास जाना है, सेकंड ये कार्ड सेलेक्ट करना है ताकि मैं ऑर्डर कर दूँ। मामा डिजाइन्स तो सारे अच्छे हैं, लेकिन आरिश कहाँ है? उसको लेकर जाए ना साथ। उसका तो तुम पूछो ही मत। सुबह से 2 दफा बोल चुकी हूँ कि मजाल है जो अपने कमरे से बाहर निकली। नीला बेटा समझाओ ना उसको, इस उम्र में मुझे जलील ना करवाए। सीनिया की मदर की भी कॉल आई थी, गिला कर रही थी आरिश के रवैये पे। कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती उसकी शादी कर रही हैं आप। जाहिर है आरिश गलत कर रहा है। कोई भी समझदार इंसान देखकर फौरन समझ जाएगा कि इसके साथ जबरदस्ती हो रही है, ये खुश नहीं है शादी से। तो ये भी कह रही थी आरिश खुश नहीं है तो आप मत करेंगे शादी। जबरदस्ती के रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जिसे निभाते निभाते इंसान थक जाता है। सीनिया भी तो उनकी अकलौती बेटी है ना, उनकी फिक्र भी लाहक है। अनीला प्लीज उसे कैसे भी करके समझाओ कि अब ये शादी तय हो ही गई है तो इज्जत रख ले हमारी, क्यों दुनिया में हमें रुस्वा ना करे। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ उसको, करती हूँ उससे बात। कहाँ है वो? कमरे में है अपने? मैं करके आती हूँ बात। ज़ैनब, ज़ैनब, आप कब आई? अभी अभी आई हूँ। और तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? मामा बता रही थी कि उन्होंने तुम्हें ज्वेलर्स के पास जाने के लिए बोला है और तुमने फिर से इनकार कर दिया। मेरा जाना जरूरी है क्या? नहीं चाह रहा मेरा दिल। बाहर ड्राइवर है, आप लोग उसके साथ चले जाएं। आरिश, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारे इस रवैये की वजह से मामा को कितनी बातें सुननी पड़ी है, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है सबके सामने। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने क्या किए? जीनिया की मॉम की कॉल आई थी। जो कल तुमने बदतमीजी की है मॉल में जीनिया के साथ, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आरिश, तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती है कि किसी एक इंसान के बुरे रवैये की वजह से ना सब पर बुरा असर पड़ता है, स्पेशली जब रिश्ते जुड़े हों। जीनिया को तो मैंने मॉल में बुलाया था, उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि तुम हमारे साथ हो। अभी मैं जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं। सच बोलूं तो बस मुझे उसकी मौजूदगी से बहुत उलझन होती है और इस पूरी सिचुएशन से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। घुटन हो रही है, मुझे नहीं रहना यहां पे। घुटन हो रही है तो ठीक है, चले जाओ यहां से और इनकार कर दो शादी से। नहीं करनी अगर तुमने तो तुमने क्या इनकार करना है? मैं और मामा जाकर खुद इनकार कराते हैं और ज्वेलरी और सारी चीजें वापस कर आते हैं। इसी में तुम्हारी खुशी है ना? तो ठीक है, पूरी कर देते हैं तुम्हारी खुशी। लेकिन आरिश, एक बात याद रखना तो मेरी, तुम्हारे इस इनकार की वजह से ना मेरा घर, मेरी खुशियां सब तबाह हो जाएंगी। यहाँ तुम इनकार करोगे, वहां असवद मुझे तलाक दे देगा। यही चाहते हो ना तुम कि मैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ आकर बैठ जाऊं? ठीक है, यहाँ आकर बैठ जाऊंगी, फिर मनाते हैं ना तुम अपनी खुशियां। आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं ये सब नहीं चाहता। अगर ये सब नहीं चाहते ना तो फिर मसला क्या है तुम्हें शादी करने में? क्यों नहीं करते हो शादी तुम? क्यों मुझे और मामा को जलील करवा रहे हो सबके सामने?
तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि मामा कितनी खुश है तुम्हारी शादी को लेकर। पता नहीं तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। I'm sorry. सॉरी मुझे नहीं, मामा को बोलो और उसके बाद जीनिया को। देखो आरिश, जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का, उसको अवेल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी पछताते रहो अकेले बैठकर।